और चंद्रमा मन के कारक होके केतु के साथ बैठ गए दशम में और चतुर्थ में, तो ये ट्रम्प को और भी ज्यादा गड़बड़ बना रहे हैं, खराब हो रही है इससे ओके। स्थिति। तो ट्रम्प जो है वो हेकड़ी वाले हैं, और अब किसी की सुनने वाले नहीं और है वो। अल्पना जी देखिए, हेकड़ी निकल भी गई है। पूरी जी। दुनिया ये सोच भी नहीं सकती थी कि ईरान जैसा देश इतने दिन तक टिकेगा। ट्रंप ने तो जी। आयतुल्ला अली खामनेई को खत्म कर दिया, ये सोचकर कि ईरान घुटने टेक लेगा। लेकिन ईरान ने जितनी क्षमता है, देखिए बर्बाद हो रहा है ईरान, और लगभग कहा जा रहा है आधे से ज्यादा ईरान बर्बाद हो गया है। इसके बावजूद भी आप देखिए कि ट्रंप को झुकाने में ईरान भी पीछे नहीं है, और अमेरिका भी रोज इतने पैसे अपने बहा रहा है। लेकिन अर्पणा जी, एक और मेरा अहम सवाल होगा। देखिए, मैं भी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी भविष्यवाणियों को लेकर, तो ये सामने आ रहा है कि अग्नि तत्व से और भी विनाश 2026 में होगा। और हम देख रहे हैं फ्लाइट क्रैश हो रहे हैं, इस तरीके से रिफाइनरी को बर्बाद किया जा रहा है, और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, मिसाइलों का अटैक हो रहा है। जहां देश में ईरान की बात करें, इसराइल की बात करें, वहां आग की तो घटना सामने आ रही है। तो क्या 2026 में अग्नि तत्व से और भी विनाश संभव है? क्या कहती है भविष्यवाणियां? देखिए, बिल्कुल विनाश संभव है। आज जैसा कि मैंने आपको कहा, सूर्य गंडांत में आ जाएंगे, राजा ही पीड़ित हो जाएंगे गंडांत से। ऊपर से अभी मंगल 2 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो तीन जो विस्फोटक ग्रह हैं बड़े, वो एक जी। साथ हो जाएंगे, सूर्य शनि और मंगल। तो उससे जो है स्थितियां और वो बनेंगी, और अग्नि तत्व में जब वो विस्फोट करेंगे आप सोचेंगे तो। लेकिन हाँ, ये है कि वो अभी मीन राशि में आएंगे, तो इससे थोड़ा सा अभी सूर्य जो है वो उच्चाभिलाषी चल रहे हैं। इससे भी है कि राजा उच्चाभिलाषी चल रहा है, तो राजा अच्छे से अच्छा नैतिकता जो है वो देना चाहता है। लेकिन जब सूर्य अग्नि राशि में वैसे ही आ जाएंगे, अभी मेष में आने वाले हैं सूर्य अग्नि तत्व में, तो अग्नि ही अग्नि बरसेगी। जैसा कि मैंने कहा, मिसाइलें आपको देखने को मिलेंगी, आकाश में मिसाइलों के प्रहार होंगे, तो अग्नि बरसने वाली है। और एनर्जी क्राइसिस हो सकते हैं हमारे, जो कि चीजें जैसे एनर्जी सेक्टर है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो लिमिटेड कर दी जाएंगी सरकार की तरफ से। उसका इस टाइम पर उनका मतलब होल्ड कर दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल ये सब चीजों पर इस्तेमाल जो है, अति आवश्यक चीजें जैसे मैंने कहा आपसे, एम्बुलेंस, जी। सरकारी वाहन, हाँ, लॉजिस्टिक्स, इन पर ही जो है सरकार ज्यादा ध्यान देगी। मेडिसिन वगैरह पर, खाद्य पदार्थों पर। बाकी ये जो है अग्नि तो बरसने वाली है आने वाले टाइम में, जो मुझे दिखाई देता है। यानी कि जो स्थितियां हैं वो कुछ भी सामान्य होने नहीं वाला है, और आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो और भी विषम होगी। लेकिन अर्पणा जी, अगर बात की जाए 2026 में तो यही चलेगा, ये भी आपने कहा। लेकिन 27 की अगर हम हालत को जानने की कोशिश करें, 27 में या कुछ नॉर्मल होने वाला है, ये युद्ध की समाप्ति हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी स्थितियां? देखिए, अगर सारे शक्तिशाली जो देश हैं वो हम्म। जाके प्रेशर बनाए और इनको ओके। समझाएं, और भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे दे, हम लोग सरेंडर कर दे भगवान के सामने, तो ही स्थितियां मतलब मुझे दिखता है कि हो सकती हैं। जब शक्तिशाली देश इन पर प्रभाव डालेंगे, चाइना, इंडिया भी अब शक्तिशाली देशों में ही गिना जाता है, तो ये सब जब इन पर प्रेशर डालेंगे कि ये युद्ध बंद हो, बहुत नुकसान हो रहा है, पूरे विश्व को इसका जो है बिल्कुल। खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तब जाके ये लोग मान सकते हैं। जब तक ट्रम्प है तब तक उनकी बुद्धि तो ऐसी ही रहने वाली है, और ट्रम्प को समझाना ज्यादा जरूरी है ईरान के मतलब ईरान फिर भी कंपैरिजन मान में। जाएगा, ट्रम्प बिल्कुल। को ज्यादा हमें समझाना जरूरी है। क्योंकि ट्रम्प जो है वो, उनका ही स्थिति ज्यादा गड़बड़ दिखती है, उन्हीं की ज्यादा कुंडली खराब दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। लेकिन जनता को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ इंडिया में नहीं होने वाला है। कोरोना काल जैसी स्थितियां नहीं आने वाली हैं, और बहुत भयानक स्थितियां इंडिया में तो नहीं आने वाली हैं, क्योंकि मोदी जी संभाल लेंगे। हमारी जो सरकार है वो पूरी सक्षम है इसको संभालने के लिए, और मोदी जी जब तक है तब तक हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अर्पणा आपने जी, आप देखा देख रहे होगा। हैं, जी, जी। एक और मेरा अहम सवाल आपसे होगा। अगर बात की जाए भारत पाकिस्तान की, पाकिस्तान इसको सुनहरा मौका के तौर पर ले रहा है। और देखिए, यहां पर आतंकवादी घटनाएं को अंजाम देने के लिए अभी 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। और यह भी पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी जो स्ट्रैटेजी है ये जरा गड़बड़ लग रही है, और भारत सरकार को भी ये गड़बड़ लग रही है। अगर बात की जाए, क्या पाकिस्तान से आने वाले समय में हमें खतरा है? क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। क्या कहती है भविष्यवाणी? देखिए, पाकिस्तान तो ये करता ही रहेगा। पाकिस्तान की कुंडली जब हम बनाएंगे तो पाकिस्तान तो एक बच्चे की तरह है, बुध ग्रह उसमें जादू आते हैं, तो पाकिस्तान तो ये सब हरकतें करता रहेगा। और पाकिस्तान को तो मौका मिल गया है, पाकिस्तान को ये युद्ध में, पाकिस्तान अपनी ये जो अपनी औकात है वो दिखाता रहेगा इंडिया को, और इंडिया को उसको बच्चा समझ के ही लेते रहना पड़ेगा आगे भी। और उसको सबक, जबकि वो सीख चुका है सबक, फिर भी वो और ज्यादा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान में
एक टाइम आया था कि इतनी ज्यादा वो हो गई थी, मोदी जी ने इतना वो कर दिया था कि यहाँ से उनको सामान भेजना बंद हो गया था, और जो भी हमारा व्यापार है वो ठप हो गया था। तब भी पाकिस्तान नहीं मान रहा है, और पाकिस्तान नहीं मानने वाला है। वो ये सब खुराफात करता ही रहेगा आने वाले टाइम में। और पाकिस्तान जो है मौका देखता रहेगा, और तब भी वो मुंह की ही खाएगा, और उसको हारना ही पड़ेगा। पाकिस्तान जो है, आप ये सोच लीजिए कि एक बच्चा बुद्धि है, उसमें ये अकल ही नहीं है कि वो किससे लड़ रहा है। और जबकि मोदी जी लड़ाई के बिल्कुल भी खिलाफ रहते हैं, वो कहते हैं हमेशा बैठकर बात की जाए। तो बिल्कुल। मोदी जी अगर हस्तक्षेप करते हैं इस युद्ध में, और बड़ी बड़ी कंट्रीज करती है, वैसे तो रशिया करता है, लेकिन रशिया तो खुद ही यूक्रेन से लड़ रहा है। तो ऐसी हमें वो लानी पड़ेगी कंट्रीज जो कि चाहती है कि शांति हो विश्व में, और ऐसी नहीं लानी होगी बीच में कि जो पहले ही लेकिन लड़ रही अर्पणा है जी वो क्या देखिए, शांति तो समझाएंगी। विश्व में अभी दिखाई नहीं दे रही है। और जी सबसे मुझे नहीं दिखती है। जी सबसे बड़ी जी बात तो ये है कि अभी ये भी गणनाएं हो रही है कि तमाम देशों की जो एंट्री है वो हो सकती है। कुछ देश जो है वो ईरान को सपोर्ट करेंगे और कुछ देश जो है अमेरिका के साथ रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा कुछ दिख रहा है कि आने वाले समय में और भी जितने अन्य देश हैं उनकी भी एंट्री इस युद्ध में व्यापक तरीके से हो सकती है? क्या कहेंगी? जी बिल्कुल हो सकती है। जब हमें जब चीजें नहीं मिलेंगी, और हमें लगेगा, जैसे आप कह रही हैं गैस, हमारे यहाँ गैस संकट है, और पेट्रोल वगैरह के, तो हम तो इन्वॉल्व हो ही चुके हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं जाएंगे सामने। लेकिन हम किसी को तो सपोर्ट करेंगे, या तो ईरान को करेंगे या ट्रम्प को करेंगे। पीछे से तो हर देश ही करेगा, अगर सामने नहीं भी जाता है तो एक को तो हमें सपोर्ट करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये युद्ध रुकने के लिए कुछ किया जाए। सपोर्ट तो, सामने आके लड़ाई लड़ना ये कोई वो नहीं है, विकल्प नहीं है। हमें ये करना चाहिए कि हम जाके उन्हें समझाएं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और हम दोनों कंट्रीज को इन्वॉल्व होके, हम नहीं और भी देश जो हैं वो सामने आए और इस युद्ध को रोके, क्योंकि ये युद्ध जो है वो बहुत बड़े विनाश का कारण बनेगा आने वाले टाइम में। और हमें, आप देखेंगे जनता बहुत सारी मर जाएगी इस युद्ध में, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये बेकार की जो ये लड़ाइयां हो रही हैं ये बंद करे, क्योंकि मैंने पहले भी आपने बोला बहुत था बड़ी कि बात कही अर्पणा जी कि बहुत देखिए। कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा इस पे कहा जा रहा है कि चेंजेस होने की संभावना है? भारत की मैं बात कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, वैसे भी चल ही रहा है। आप देखेंगे हमारे जो भी प्लांट्स है इंडिया के, जो हमारे एनर्जी से चलते हैं, जो ये पेट्रोल वगैरह से चलते हैं, वो ठप पड़े हुए हैं। और आने वाले टाइम में भारत को बहुत नुकसान होगा अगर यहाँ पर पेट्रोल डीजल ये सब नहीं आएगा। तो आप ये सोचिए कि हम लोग यहाँ पर तो लकड़ियां जला के नहीं खा सकते हैं खाना, दिल्ली जैसी जगह में। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, गाँव में तो हम उपले जला के खा लेंगे। यहाँ पर हम कहाँ से लकड़ी लाएंगे, और इतने जंगल भी नहीं है कि अब लकड़ी लाके खाना बनाया जा सके। तो भारत को तो बहुत नुकसान होगा, और सभी देशों को होगा इसका नुकसान। और सबसे ज्यादा ईरान को देखो ना, वहां कितने लोग मर रहे हैं अमेरिका में, तब भी अमेरिका नहीं मान रहा है। जबकि ट्रम्प को समझाने के लिए वहां की जनता को चाहिए कि वहां उनको समझाएं, और वहां जो है देश में ही उनको मार्च निकालें, जुलूस निकालें, और उनको समझाने के लिए कदम उठाए। अमेरिका को ही चाहिए सबसे पहले तो वहां की जनता को ही द्रोह करना चाहिए इनके खिलाफ। वैसे तो हो भी रहा है वहां पर, आप हो रहा है देखेंगी। जी, बिल्कुल हो रहा है। जी। तो ये जो स्थितियां हैं ये बहुत खराब है। आने वाले टाइम में देखिए, युद्ध का जो भी रिजल्ट होता है वो हमेशा खराब होता है। जो जीतता है वो भी हारता ही है। आप किस पर राज करेंगे? अगर आपका कोई बचेगा ही नहीं, आखिर में आप जीत गए, तो आप किस पर राज कर पाएंगे? ये स्थितियां बन जाएंगी। तो अमेरिका जो है अभी अपनी हेकड़ी में है, अभी भी उसकी हेकड़ी नीचे नहीं हो रही है। और इसलिए नहीं हो रही है, वो ये सोच रहा है कि अब मैं इतना आगे आ गया, जैसे रावण ने किया था कि अब मैं, मेघनाथ ने पूछा था कि तुम अब हमें ही मरवा दिया, जब उसने बोला था कि जब मैं पिताश्री मर जाऊं तो आप ये युद्ध रोक देना, तो जी मृत्यु जब मुझे आ जाए। तो उन्होंने बोला कि अब मेरे से ऊपर जाके लोग पूछेंगे कि जब हमें ही मरवाना था, युद्ध खत्म ही करना था, तो हमें क्यों मरवाया। अब यही उसकी नाक कट जाएगी, वो ये लेकिन सोच देखिए रहा है अर्पणा ट्रम्प कि जी, अगर। रामायण की बात करें, अगर हम रावण हम्म। के परिवार को ही देखें तो कम से कम वहां पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ऑनेस्टी थी, सच्चाई थी, आप बात कर रही हैं जिस तरीके से कि अगर मैं मर जाऊंगा तो पिताजी ये युद्ध रोक देना, जी वहां पर कम से कम अपनापन था। लेकिन यहाँ तो ट्रम्प की जनता ही उनके साथ नहीं है। ट्रम्प की जनता कह वही रही तो। है कि जो जी कर रहे हैं वो जिद्दी हो गए हैं, पागल हो गए हैं, उन्हें क्या क्या कहा जा रहा है, कैसे कैसे शब्दों से वो नवाजे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं रुक रहे।
उसके बाद नहीं रुक रहे हैं, तो वही तो विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश जो है वो दिखाई देता है होता हुआ, तभी उन्हें भगवान जो है बुद्धि नहीं दे रहे हैं। बाकी जनता को चाहिए कि वो भगवान की शरण में चले जाएं, कि वो ट्रंप को समझाएं कि ये युद्ध बेकार में ना लड़े, क्योंकि देखिए उनकी हेकड़ी मैंने कहा निकल चुकी है, लेकिन वो ये बात नहीं मानने को तैयार है। वो सोच रहे अगर मैं ये युद्ध नहीं करता हूँ, अब मैं इतना ज्यादा आगे आ गया हूँ, अब मेरी और नाक कटेगी, तो ये गलत है। उनको सोचना चाहिए जहां पर भी हो सके और यहाँ पर अभी वो सरेंडर करें, और ये युद्ध किसी तरह से समझौते से, सब देशों के लेकिन ये जो प्रेशर से युद्ध ये की युद्ध स्थिति बन रुके। रही है अर्पणा जी, यहाँ तो अभी फिलहाल कहा जा रहा है समाप्ति की ओर नहीं है। बहुत शुक्रिया अर्पणा जी जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज से और अपनी तमाम